हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 4 चल रहा यहाँ पे फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो हमारा जो फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखा जाए तो हमारी जो 4th यूनिट है ये हमारे यहाँ पे रह रही है। इससे जो पहले हमारी स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स है वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। देन इसके बाद का जो हमारा सिलेबस है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ हमारे टॉपिक हमारे लास्ट में रह रहे हैं सिलेबस में, उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी जो यूनिट 4 है हमारी ये पूरी यहाँ पे रह रही है, तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो यूनिट रहेगी इस हमारे मेन देखा जाए तो हमारी रहेंगे जैसे एल्कोलॉइड्स हमारे क्या होते हैं, टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, वोलेटाइलोल्स क्या होते हैं, टेनिन्स एंड रेजिन्स। यानी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के 2 to 4 एक तरह से हमारे 6 ये कैटेगरीज आप इनको कह सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी ये 6 ड्रग रहेंगी जिनको एक तरह से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है क्योंकि इनमें देखा जाए तो पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा भाई क्या होती हैं, उसके बाद हमें इसका ओकरेंस देखना पड़ेगा यानी कैसे हम इनको ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, उसके बाद भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, आइसोलेशन कैसे करते हैं इनको, साथ में इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थेराप्यूटिक एक्टिविटी और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना लेंथी एक तरह से हमारा सिलेबस है, पर्टिकुलरली सबके लिए हमें ये सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। तो इस वजह से हमारी थोड़ी लेंथी एक तरह से ये कैटेगरीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे सारे यहाँ पे 6 रहने वाले जिनको हमने आपको बता दिया है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दे कैन बी डिफाइंड एज ए बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ प्लांट ओरिजिन विच आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। तो देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो क्या होते हैं यहाँ पे एल्किलॉइड्स होते हैं। एक होते हैं हमारे क्या होते हैं भाई एसिड नेचर के होते हैं, एक हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे क्या होते हैं एल्किलॉइड्स होते हैं, एक तरह से हमारे नेचर में ये बेसिक होते हैं यानी एक तरह से क्षारीय नेचर के हमारे ये होते हैं, हिंदी में इनको हम कहें तो। इस तरह से हम इनको डिफाइन कैसे करें, एक बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जो इसकी रिंग होती है यानी हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो होती है एल्किलॉइड्स की, उसमें एक तरह से एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। आई थिंक आप ये पहले से जानते होंगे। जैसे कि सपोज कीजिए क्या है हमारी एक रिंग है, तो ये जो एक तरह से हमारी रिंग है क्या होता है इसमें एक तरह से मतलब हमारा एक जो नाइट्रोजन कंपाउंड है हमारा एक तरह से वो इसमें ऐड होता है, इसलिए एक तरह से हम इसको बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं। प्लांट ओरिजिन एक तरह से प्लांट से ही ऑब्टेन किए जाते हैं यानी प्लांट के डिफरेंट जो एक तरह से पार्ट्स होते हैं वो आगे हम देखेंगे। विच आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। एल्किलॉइड्स क्या होते हैं, एल्किलॉइड्स में हमारे कुछ ड्रग आ जाएंगे, ये हमारी ऐसी ड्रग है जो एक तरह से एल्किलॉइड के अंदर में, साथ में कुछ प्लांट जिनके पार्ट्स हैं उनमें भी एल्किलॉइड्स पाया जाता है। तो उस हिसाब से एक तरह से बॉडी में जब इनको यूज़ किया जाता है तो फिजियोलॉजिकली एक्टिव यानी एक तरह से अपने इफेक्ट देते हैं। केमिकली एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन दी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एक तरह से हेटेरोसाइक्लिक हम कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम जो होता है एक तरह से वो प्रेजेंट होता है। दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। अब देखिए हमारे जो एल्किलॉइड्स होते हैं अगर बिल्कुल इनको हम प्योर फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ओनली प्लांट से पाए जाते हैं, लेकिन क्या है भाई इनको देखा गया है कि एनिमल्स और साथ ही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी एक तरह से इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया एक तरह से हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक तरह से हमने डेफिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश में नहीं ली गई, लेकिन जब आपके लेक्चर एक तरह से हम कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे उनके लिए हम बता देंगे, वो चाहे तो नोट्स इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप इसको पूरे को समझ लें। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एल्किलॉइड्स। अब एल्किलॉइड्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एल्किलॉइड्स होते हैं जैसे हमारे 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे हमारे फर्स्ट होते हैं यहाँ पे ट्रू एल्किलॉइड्स, सेकंड होते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटो अमाइंस एल्किलॉइड्स, थर्ड होते हैं यहाँ पे सूडो एल्किलॉइड्स। देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्टली इसके टाइप्स का क्लासिफिकेशन नहीं पूछा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए और आपको एग्जाम में भी इनको लिखना होगा। आप थोड़ा शॉर्ट तरीका इनमें अपना सकते हैं, आगे हम आपको बता देंगे। जैसे फर्स्ट होते हैं हमारे ट्रू एल्किलॉइड्स जो बिल्कुल हमारे मेन वाले होते हैं, तो एक तरह से कंटेन किए जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन। जैसे हमने आपको पहले बताया एक तरह से नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक तरह से ये हमारे हो गए। साथ ही हमारे प्रोटो अमाइंस एल्किलॉइड्स हो गए, एक तरह से हमारे जैसे सिंपल अमाइंस होते हैं। अब देखिए हमारे जो सिंपल अमाइंस होते हैं एक तरह से नॉन हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। एक तरह से दोनों डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, एक तरह से अमाइनो एसिड्स से हमारे जो ऑब्टेन किए जाते हैं, एक तरह से डिराइव किए जाते हैं, जो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे एल्किलॉइड्स होते हैं। जैसे हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं भाई अमाइनो एसिड से मिलकर एक तरह से हमारी प्रोटीन वगैरह बनती है, साथ ही में क्या होता है प्रोटीन जब टूटती है तो फिर हमारी अमाइनो एसिड में टूट जाती है। इस तरह से आप जानते हैं अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं सूडो एल्किलॉइड्स। तो सूडो एल्किलॉइड्स का एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे स्टेरॉयडल हो गया, साथ में यहाँ पे टर्पेंडोइल एल्किलॉइड्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसमें डिफरेंट ये होता है जो हमारे सूडो एल्किलॉइड्स होते हैं ये तो हमारे सिंपल और साथ ही हमारे जो यहाँ पे ट्रू एल्किलॉइड्स और फोटो एल्किलॉइड्स और प्रोटो एल्किलॉइड्स सॉरी, ये एक तरह से कहाँ से कंटेन किए जाते हैं अमाइनो एसिड से, लेकिन एक तरह से अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं किए जाते यानी कंटेन
नहीं किए जाते हैं। बट एक तरह से फ्रॉम एसिल कोएंजाइम यूनिट्स एक तरह सीधा हम कह सकते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल है यहाँ पे कोनिस्टिन और साथ ही में केफीन। ये क्या है आगे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आप इसको शॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहे तो सीधा सीधा डालें टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स, और आपको अगर एक तरह से ये चार्ट जो याद नहीं आ रहा है आप बना देंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। वरना आप इसको नहीं बना रहे हैं तो एक तरह से सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे हेडिंग डालिए ट्रू एल्केलॉइड्स और लाइक करके एक तरह से आप इनको लिख दीजिए। अगर आप इनको बिल्कुल ज़्यादा ही शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो बाई चांस याद नहीं आते हैं और आपको लिखना भी है इसके टाइप, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ओकुरेंस। तो ओकुरेंस को हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से प्राप्ति। अब देखिए सीधा सीधा हमने देख लिया भाई एल्केलॉइड्स हमारे ये होती है, लेकिन एल्केलॉइड्स हमारे पाए कहाँ पे जाते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन में हमने एक पॉइंट देखा था, एक तरह से हमारे क्या होते हैं जो एक तरह से मतलब एल्केलॉइड्स हैं। ये जनरली ऑब्टेन कहाँ से हो रहे हैं, प्लांट से, एनिमल से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो यहाँ पर जो हमारा ओकुरेंस रहेगा एक तरह से इसी के हिसाब से हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं अकर्स इन बैक्टीरिया, और हम यहाँ पे देख रहे हैं अकर्स का मीन्स होते हैं यहाँ पे सीधे सीधे पाए जाते हैं हिंदी में। इन बैक्टीरिया यानी सीधा सीधा हमने देखा क्या होता है, ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस सभी आ जाते हैं। तो एक तरह से अकर्स इन बैक्टीरिया हमारे एल्केलॉइड्स कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सूडोमोनास और साथ ही में एर्गिनोसा, ये क्या एक तरह से हमारा बैक्टीरिया जिसमें एक तरह से पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें एंड रियरली इन फंगाई। अब देखिए क्या होता है, रियरली केस में मोस्टली नहीं देखा जाता है, लेकिन रियरली केस में एक तरह से कह सकते हैं कभी कभी एक तरह से फंगाई के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जैसे की तरह से हमारे क्या होता है, ये होता है ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम हेलुसिनेजेस एक तरह से मशरूम। तो क्या है इसके अंदर से एक तरह से हमारा फंगाई जिसके अंदर से इसको ऑब्टेन किया जा रहा है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं सम एल्केलॉइड्स अकर। कुछ हमारे ऐसे एल्केलॉइड्स भी होते हैं जो एक तरह से अकर्स यानी पाए जाते हैं इन सेवरल जिनरिया। एक तरह से क्या होते हैं, सेवरल का मीन्स होता है कई, और यहाँ पे एक तरह से जिनरिया का मीन्स होता है पीढ़िया, यानी क्या होता है कई टाइप की पीढ़ियाँ होती हैं। एक तरह से भी प्लांट्स वगैरह की पीढ़ियाँ होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की पीढ़ियाँ होती हैं, एनिमल्स की पीढ़ियाँ होती है जिनमें एक तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। जो हमारी डिफरेंट क्या होती है, स्पीशीज होती है, लाइक जैसे कैफिन वगैरह हमारा पाया जाता है। बट मोस्ट अकर, लेकिन एक तरह से जो मोस्टली ये पाए जाते हैं इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। मान लीजिए कुछ हमारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनसे एक तरह से मोस्टली एल्केलॉइड कंटेन किए जा रहे हैं, तो उन्हीं की जो एक तरह से क्लोजली रिलेटेड होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं फैमिलीज फ्री फ्रॉम एल्केलॉइड्स। अब देखिए कुछ हमारी ऐसी फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज़ का मतलब आप समझ रहे हैं, एक तो जैसे हमारी भाई इंसान की फैमिलीज़ होती हैं, जानवर की फैमिलीज़ होती है, एनिमल्स वगैरह की, उस तरह से क्या होता है प्लांट की भी फैमिलीज़ होती हैं। जैसे आगे हमारी यूनिट 5th स्टार्ट होगी तो उसमें टोटली हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होगा भाई हमारे कुछ मतलब जैसे कि धतूरा वगैरह हो गया, डिजिटेलिस हो गया, तो इनकी भाई फैमिली है, किस फैमिली में रखे हुए हैं। जैसे हमारा अश्वगंधा हो गया और उसकी क्या होगी यहाँ पे एपोसाइनेसी आई थिंक फैमिली है। तो एक तरह से इसी तरीके से क्या होता है इनकी फैमिली होती हैं। तो कुछ प्लांट की ऐसी फैमिलीज है जो एक तरह जैसे रोजेसी हो गया, रूबिएसी एक और शायद इसमें, इनके अंदर एक तरह से कुछ ऐसे मतलब ये फैमिलीज जिनके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट ही नहीं होता है। फैमिलीज रिच इन एल्केलॉइड्स। अब कुछ हमारी ऐसी फैमिलीज है जिनके अंदर जो प्लांट्स वगैरह आते हैं वो एक तरह से बहुत ही रिच क्वांटिटी में एल्केलॉइड्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। लाइक जैसे हमारी सोलेनेसी फैमिली हो गई, पेपेवरिएसी फैमिली हो गई, एपोसाइनेसी फैमिली हो गई। तो ये जो फैमिलीज है इनके अंदर जो एक तरह से प्लांट आते हैं तो वो एक तरह से हाई क्वांटिटी में, रिच क्वांटिटी में एल्केलॉइड्स अपने अंदर रखते हैं। एंड इसमें लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं रियरली डू प्लांट कंटेन मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स। और ये एक तरह से रियरली देखा जाता है। मोस्टली क्या होता है, देखिए एक तरह जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर एक टाइप की क्या होती है एल्केलॉइड्स होती है, पर कुछ चांसेस में देखा जाता है यानी रियरली कुछ एक से ज़्यादा भी मिल जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्केलॉइड्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं वितरण। सीधा सीधा यहाँ पे आप समझिए, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो देखिए जो प्लांट होता है उसके अंदर एक तरह से एल्केलॉइड्स तो होता है, लेकिन एक तरह से वो लोकलाइज्ड होता है, एक तरह से प्रेजेंट होता है किसी एक ऑर्गन में। तो कोई प्लांट है तो मान लीजिए भाई क्या है उसकी, जैसे कि थोड़ा चलिए हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक प्लांट है, तो प्लांट की क्या है भाई, ये एक तरह से हमारी मतलब उसकी लीव्स वगैरह एक तरह से, तो सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी पत्तियां वगैरह या तो इनमें प्रेजेंट है, जो इसकी जड़ है एक तरह से जिसको हम रूट कहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट है, या हमारी सीड वगैरह हो गई। तो एक तरह से प्लांट के अंदर प्रेजेंट तो होगा, लेकिन एक तरह से एक लोकलाइज्ड एरिया पे यानी ऑर्गन पे, पार्ट पे, जिसको हम कह सकते हैं लाइक जैसे रूट में है, लीव में है, सीड में है। तो इस तरह से एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है एल्केलॉइड्स अकर, एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं अकर्स इन ऑल प्लांट, सारे ही प्लांट में यानी प्लांट के पार्ट्स में, बट आर यूजुअली लोकलाइज्ड इन 1 ऑर्गन, लेकिन एक ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बार्क हो गया, ये एक तरह से सीड वगैरह हो गई, ये हमारे एग्जाम्पल है, इससे अलग भी हमारे हो सकते हैं। विद इन द प्लांट यानी प्लांट के अंदर एल्केलॉइड्स कैन वेरी, एक तरह से प्लांट के अंदर जो हमारी एल्केलॉइड्स होती है वो वेरी करती है वाइडली फ्रॉम पार्ट टू पार्ट। सम पार्ट्स में कंटेन नो एल्केलॉइड्स।
मान लीजिए हमारे को क्या है भाई, प्लांट है, तो कुछ हमारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसके अंदर एक तरह से एल्कोलॉइड्स नहीं होता है, बहुत ही रियरली ऐसा देखा जाता है, लेकिन एक तरह से पार्ट टू पार्ट ही वेरी करता है, किसी पार्ट में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। मान लीजिए एक प्लांट ऐसा जिसकी एक तरह से हमारी जो रूट है, जड़ है, उससे हम उसको कंटेन करें तो उसमें ज़्यादा है। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा प्लांट है जिसका हम लीव्स से करें, सीड्स से करें, उसमें कम है। तो इस तरह से हमारी ये पार्ट टू पार्ट यहाँ पे वेरी करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़े से यहाँ पे एग्जांपल इसके, जैसे कि यहाँ पे ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सीधा सीधा यहाँ पे हम पहले देखेंगे प्लांट पार्ट, ये हमारे प्लांट के पार्ट रहेंगे, हमारे एग्जाम्पल रहेंगे जहाँ से हमारी ये मिल रही है। जैसे ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो धतूरा इकलौता ऐसा एक प्लांट होता है जिसके सारे पार्ट्स में ऑर्गन में क्या होती है, एक तरह से ये प्रेजेंट होती है। साथ ही में लीव्स, तो हमारे क्या हुआ, तंबाकू होता है एक तरह से, इसकी जो लीव्स होती है इसमें एक तरह से एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होता है। साथ में एकोनेट जो होता है एक तरह से इसकी रूट्स यानी जड़ में प्रेजेंट होती है। ब्लैक पेपर जो होता है एक तरह से हमारी तरह से फ्रूट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लैक लेटिक्स एक तरह से जो हमारा ओपियम होता है इसके लेटिक्स में होती है। सीड्स नक्स वोमिका, साथ ही में बार्क सिंकोना। इस तरह से आपने देखा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इसका हो रहा है। देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आइसोलेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स। चलिए इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। देखिए आइसोलेशन का मीन्स होता है हिंदी में यहाँ पे अलग करना, किस चीज़ को, एल्कोलॉइड्स को। यानी जहाँ से हमें मान लीजिए कोई हमारा क्या भी पार्ट है, कोई प्लांट का पार्ट है, वहाँ से हम क्या करें अभी, कंटेन करें इस चीज़ को, तो कैसे एक तरह से उससे उस पार्ट से हम आइसोलेट करेंगे किस चीज़ को, एल्कोलॉइड्स को, क्योंकि उसके अंदर से भाई ले रहे हैं तो हमें कंटेन तो उसको करना होगा। तो डिफरेंट टाइप के मेथड एक तरह से हम इसमें यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ स्टेप, हमारे स्टेप काफ़ी अच्छे वाइडली यूज़ होने वाले स्टेप हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। जैसे इन जनरल एल्कोलॉइड्स, जिन जनरली हम देखें तो एल्कोलॉइड्स में भी एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्शन एक तरह से प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे, तो आपने एक तरह से कह सकते हैं फार्मास्यूटिक्स में एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से समझा होगा। एक्सट्रैक्शन यानी एक्सट्रैक्टेड एक तरह से एक्सट्रैक्शन का मीन्स होता है सीधा निष्कर्षण या एक तरह से निकालना, यानी एक तरह से हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करके वहाँ से उसको बाहर निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग वाइडली एक्सेप्टेड स्टेप, यानी वाइडली एक्सेप्टेड हमारे स्टेप या प्रोसेस यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से 4 स्टेप रहने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। अब देखिए आप इसको एक मेथड की तरह समझिए। जैसे मान लीजिए आगे हम टेस्ट दें, हमको टेस्ट करते हुए सैंपल लेते हैं, साथ ही में हम अदर सैंपल लेते हैं, सभी को मिक्स करते हैं, वो एक तरह से हम मेथड के थ्रू क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा माइंड सेट रखिए जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे फर्स्टली टेक सैंपल एंड क्रश, पहले हम क्या करते हैं, सैंपल को ले लेते हैं, साथ ही में क्रश यानी एक तरह से उसको तोड़ लेते हैं। इट अप इनटू ए वेरी फाइन पाउडर, क्या करते हैं, बहुत ही छोटे फाइन पाउडर में उसको तोड़ लेते हैं। अब किस लिए हम उसको तोड़ रहे हैं, चलिए ये देख लेते हैं। द रीज़न दिस इज़ नेसेसरी, एक तरह से ये जो हमारा रीज़न है जिस हम उसको तोड़ रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, ये एक तरह से नेसेसरी है। इज़ द फाइनल द पार्टिकल, एक तरह से पार्टिकल को फाइन करने के लिए। द ग्रेटर सरफेस एरिया, एक तरह से सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। और साथ में बिकम एंड बेटर देन एक्सट्रैक्शन गोइस, और एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से हम सैंपल ले रहे हैं, उसको क्रश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं वेरी फाइन पाउडर में। हाँ ये नेसेसरी है एक तरह से, क्योंकि पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हमारी वहाँ पे अच्छी होगी। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर रिमूव ऑल दी फैट्स, टर्पीन्स एंड अदर ऑयल्स फ्रॉम दी सैंपल। अब देखिए मान लीजिए हमारे कोई पार्ट है जिससे हम एक तरह से आइसोलेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन उसका कर रहे हैं, तो भाई एक तरह से जो हमारा मेन पार्ट है वही तो हमें चाहिए, हमें ओनली एल्कोलॉइड्स चाहिए। तो एल्कोलॉइड्स से अगर जितने भी हमारे मतलब उससे अलग हमारे फैट हैं, टर्पीन्स हैं, अदर हमारे ऑयल हैं, तो एक तरह से हम उनको रिमूव कर देते हैं उससे, यानी हटा देते हैं। जब हम उनकी ज़रूरत नहीं तो एक तरह से उसके अंदर हम क्यों रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिस कैन बी ईजिली डन बाई एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द पाउडर विद हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर। और देखिए क्या होता है, एक तरह से हमारी जो एक्सट्रैक्शन की यहाँ पे प्रोसेस है, इसको ईजिली बनाने के लिए एक तरह से हम क्या करते हैं, जो पाउडर वगैरह होता है उसको एक तरह से हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर, इसके साथ में एक तरह से पूरा हम एक्सट्रैक्शन इसका करते हैं। सोलवेंट लाइक जैसे हमारे हेक्सेन है और पेट्रोलियम है। अब देखिए सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो हेक्सेन है हम इनका यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये रीज़न हम समझते हैं। जैसे हेक्सेन और पेट्रोलियम हमारे ईथर है, वर्क बेस्ट, ये क्या करते हैं, एक तरह से बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। अब क्यों अच्छा वर्क करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट सोलवेटिंग, एक तरह से इनके पास जो सोलवेटिंग प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ को सोल्व करने की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इस प्रोसेस के अंदर। नॉन पोलर कंपाउंड, एक तो होते हैं हमारे पोलर कंपाउंड, जो नॉन पोलर, ये इजीली सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए हमें अदर से कंपाउंड यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे हेक्सेन और पेट्रोलियम सोलवेंट हम यूज़ कर रहे हैं एक तरह से नॉन पोलर कंपाउंड को सोलवेटिंग करने के लिए। जैसे फेट्स हो गया, ऑयल हो गया और टर्पीन हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो हम इनको बाहर निकाल देते हैं, इनकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा ये यहाँ पे स्टेप हो गया। वो 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 3। तो इस स्टेप के अंदर हमारा क्या होता है, नेक्स्ट यानी इस स्टेप के अंदर, यानी हम सेकंड स्टेप जो हमने किया उसके बाद हम क्या करते हैं, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर हमें नीड होती है एक तरह से एक्सट्रैक्ट करने की, एक तरह से निकालने की, द एल्कोलॉइड्स दैट आर लेफ्ट विद ए सोलवेंट। क्या होता है एक तरह से हमारे जो जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं किस चीज़ को, एल्कोलॉइड्स को,
तो एक तरह से एक सोलवेंट की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, हम उसको एक तरह से लेफ्ट कर लेते हैं, यानी वहाँ से उसको अलग निकाल लेते हैं। जब हमने उसको निकाल लिया तो हम क्या करते हैं, एक तरह से मेंथोल और साथ में इथेनॉल आर बेस्ट सोलवेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग एल्कोलॉइड्स। और एक तरह से हमारे जो मेंथोल और इथेनॉल होते हैं ये एक तरह से बेस्ट सोलवेंट होते हैं, क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए, किस चीज़ को, एल्केलॉइड्स को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीज सोलवेंट्स विल पुल, और एक तरह से हमारे जो क्या होते हैं सोलवेंट होते हैं, पुल एक तरह से खींच लेते हैं ऑल ऑफ द एल्कोलॉइड्स आउट ऑफ द क्रूड मटेरियल। जो हमारा क्रूड मटेरियल है उसके अंदर से सारे ही एल्कोलॉइड्स को ये अलग कर लेते हैं। जो हमारी प्रोसेस अलग करने वाली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दी एक्सट्रैक्शन यानी जो हमारा निष्कर्षण है यहाँ पे नीड टू बी डन मल्टीपल टाइम्स। एक तरह से ये जो हमारी प्रोसेस को हम कई बार करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, सो मेक श्योर, एक तरह से श्योर करने के लिए ऑल ऑफ द एल्कोलॉइड्स गेट आइसोलेटेड। जितने हमारा एल्कोलॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट था वो सारा एक तरह से आइसोलेटेड हो चुका है या नहीं, यानी वहाँ से निकल चुका है या नहीं। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रोटेटरी एवापोरेटर कैन देम बी यूज्ड टू एवापोरेट दी सोलवेंट। अब देखिए हमारे पास जो सोलवेंट फॉर्म में एक तरह से क्या हमारे पास एल्कोलॉइड्स है, तो उसको वहाँ पे एवापोरेट करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से हम रोटेटरी एवापोरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एट दिस पॉइंट वी हैव टू अवर क्रूड एल्कोलॉइड्स मिक्सचर। इस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाता है, एक तरह से हमारा जो एक तरह से एल्कोलॉइड्स है उसका मिक्सचर हमें यहाँ पे मिल जाता है। सोर्सेज रियरली कंटेन ओनली वन एल्कोलॉइड्स, और एक तरह से हमारी जो नेचुरल सोर्सेज होती है रियरली कंटेन करती है एक तरह से वन एल्कोलॉइड्स, यानी इससे ज़्यादा भी हमारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेप 4। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे स्टेप 4 होता है, यानी सीधा हमें यहाँ पे मिक्सचर की फॉर्म में मिला है क्या चीज़, एल्केलॉइड्स। इसको हम क्या करते हैं, एक तरह से प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी प्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे एल्कोलॉइड्स लेना होता है। अब एक तरह से प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट टेक्निक, हमारी डिफरेंट टाइप की टेक्निक होती है जिनके थ्रू एक तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्यूरिफिकेशन इसका कर सकते हैं। अब इनको डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप समझ लीजिए। जैसे हमारे क्या होते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक तरह से जो फालतू का मटेरियल है वो भाप बन के उड़ जाता है, जो प्योर फॉर्म में हमें वहाँ पे मिल जाता है जो हमारा एल्कोलॉइड्स होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सोलवेंट हो जाती है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हो जाती है, साथ में ग्रेडियंट पीएच टेक्निक। ये हमारे यहाँ पे 4 टेक्निक होती है जिनसे एक तरह से हम आइसोलेट कर लेते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं किस चीज़ का, एल्केलॉइड्स का। देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी हमने जो प्योर फॉर्म में एल्कोलॉइड्स को यहाँ पे कंटेन किया है, तो अब हम क्या करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे क्या होते हैं परीक्षण यानी टेस्ट किए जाते हैं कि भाई प्योर फॉर्म में एल्कोलॉइड जो मिला है वो सही है या नहीं है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड्स। ये हमारे कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं जो एक तरह से करते हैं एल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए हमारे जो यहाँ पे टेस्ट रहेंगे यहाँ पे 4 से 5 रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल रहेंगे, तो नहीं आप इनको हार्ड समझे, जैसे कि आप एक की प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए। हमने इनको इस तरीके से लिखा है जिससे कि आप एक को अच्छे से समझ लीजिए तो बाकी सारे आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं मेयर टेस्ट। आप चाहें तो इसको मेयर रिएजेंट टेस्ट लिख सकते हैं, वरना आप नॉर्मल इसको मेयर टेस्ट लिखें। जैसे टेक 2 to 3 ml ऑफ एल्कोलॉइड सॉल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं, एक तरह से जो हमने प्योर फॉर्म में लिया है एल्कोलॉइड्स, हमने भाई आइडेंटिफिकेशन जिसका आइसोलेशन क्या है, तो उसको हम यहाँ पे 2 से 3 ml हम ले लेते हैं। प्लस इसमें हम क्या करते हैं, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मेयर रिएजेंट, और एक तरह से हमारा जो मेयर रिएजेंट है उसको एक तरह से उसके फ्यू ड्रॉप कुछ हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो मेयर रिएजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, तो एक तरह से इसको हम ऐड कर देते हैं और साथ में इट गिव वाइट ब्राउन पीपीटी। क्या करता है, एक तरह से वाइट ब्राउन पीपीटी हमें ये देता है। ये पीपीटी एक तरह से हमें मिल रही है तो भाई यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, तो एक तरह से एल्कोलॉइड्स हमारा है, नहीं है तो एक तरह से मतलब हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। इसी समय एक तरह से कलर से यहाँ पे पता चलता है। पीपीटी आप चाहें तो इसको प्रेसिपिटेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट फॉर्म इसकी पीपीटी होती है। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में हमें क्या चेंज करना है, ओनली रिएजेंट टेस्ट करना है। जैसे इसमें सिमिलर क्या करेंगे, 2 से 3 ml हम एल्कोलॉइड सॉल्यूशन लेंगे और इसमें ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हेयर रिएजेंट। तो हेगर रिएजेंट के एक तरह से फ्यू ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। जो हमारा हेगर है यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, तो इसको हम ऐड कर देंगे, एक तरह से हमें येलो कलर की पीपीटी दे देता है। तो सिमिलर है हमारा। वैसे हमारा ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से 3 ml एल्कोलॉइड सॉल्यूशन लेते हैं, कुछ ड्रॉप यहाँ पे किसके ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट के डाल देते हैं जो हमारा पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड होता है। उसके बाद हमें ब्राउन कलर एक तरह से फॉर्म करता है या उसकी पीपीटी दे देता है, तो एक तरह से ये भी हमारा कंफर्म हो जाता है। अच्छा यहाँ पे वेगनर टेस्ट हमारा होता है। इसमें सिमिलर हम क्या करेंगे, एल्कोलॉइड सॉल्यूशन लेंगे 2 से 3 ml, प्लस इसमें ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेगर रिएजेंट और साथ ही में एक तरह से हमें क्या मिल जाएगा, वेगनर रिएजेंट ऐड करने के बाद, वेगनर रिएजेंट हमारा कौन है यहाँ पे, आयोडाइड, सॉरी यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे N है, शायद हम लिखना यहाँ पे भूल गए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे N लगा देना है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा रिएजेंट हो गया यहाँ पे वेगनर रिएजेंट, और ये हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। देन अब इसमें हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक एक्टिविटी। थेराप्यूटिक एक्टिविटी का सीधा सीधा मीन से जब हम एल्कोलाइट को एक तरह से एडमिनिस्टर करें अपनी बॉडी में, ऐसे मेडिसिन की फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो किस तरह से थेराप्यूटिक एक्टिविटी यानी किस चीज़ को, बीमारी वगैरह को सही करने में क्या इफेक्ट दे रहा है हमारी बॉडी के अंदर। एल्कोलाइट्स कंट्रोल इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी वायरस जो होते हैं, इनके थ्रू होने वाले जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करने में एक तरह से एल्कोलाइट्स का यूज़ किया जाता है। साथ में यूज्ड एज ए मेडिसिन, और मेडिसिन की फॉर्म में किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो एज ए पेन रिलीवर, पेन को कम करने में, पेन को दर्द को कम करने में यूज़ किया जाता है एल्कोलाइट्स का। तो पेन को रिलीव करने में हमारे कौन कौन सा एल्कोलाइट यूज़ किया जाता है, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। आई एग्जामिनेशन में लाइक जैसे एट्रोपिन जो होता है, आपने एट्रोपा बेलाडोना सुना होगा, तो वो एक तरह से यूज़ किया जाता है आई को एग्जामिनेशन करने के लिए। एल्जाइमर डिसीज़ होती है जो आप डिफार्मा सेकेंडर में आप इन सभी डिसीज़ को पढ़ेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक में। तो यहाँ पे ट्रोपिकेमाइड होता है जिसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। साथ ही मलेरिया वगैरह होते हैं, तो मलेरिया में जो क्विनिन एक तरह से हमारी मेडिसन है जिसका हम यूज़ करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाता है फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन और हमारी थेराप्यूटिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर सी है, क्योंकि दोनों एक तरह से भी बॉडी के अंदर जाकर अपना इफेक्ट शो कर रही हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे, हमारी ये एल्कोलाइट्स हैं और इस तरह की हमारा एक्शन ये शो करते हैं। और एक तरह से एक्शन भी कहाँ शो करेंगे, बॉडी में जाकर शो करेंगे, भी बॉडी में खा रहे हैं। तो एक तरह से मॉर्फिन कोडीन, एक होती है हमारी मॉर्फिन एल्कोलाइट्स हमारी है, एक होती है कोडीन। तो ऐसे एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीवर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। साथ ही हमारी एट्रोपिन जो होती है एक तरह से एज ए माइड्रेटिक, माइड्रेटिक एक तरह से क्या होते हैं हमारे जो आई में एक तरह से यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इफिड्रा। तो इफिड्रा का यूज़ किया जाता है एज ए हाइपरटेंसिव, यानी एक तरह से जो बीपी वगैरह बढ़ जाता है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे ब्रूसिन जो होता है इसका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में यूज़ करते हैं। साथ में रिजर्पाइन हमारा आ जाता है, इसको हाइपोटेंसिव, बीपी कम होता है उसमें एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या था, एक तरह से हमारा एल्कोलाइट्स था। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे किस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं हमारे जो एल्कोलाइट्स है हमारे बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं जो एक तरह से प्लांट ओरिजिन से कंटेन किए जाते हैं, प्राप्त यानी ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड ये जो हमारे एल्कोलाइट्स होते हैं ये एक तरह से नेचर में फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो हम आपको लाइन बता रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखनी है। और सीधा सीधा यहाँ पे आप लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, हमारे जो एल्कोलाइट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में एक तरह से एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। उसके बाद सीधा सीधा आप लिखिए हमारे जो एल्कोलाइट्स होते हैं ये प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे एल्कोलाइट्स होते हैं। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम इसमें कोई चेंज कर सकते, बहुत ईजी आप लिख देना। साथ में ये जो हमारा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑकुरेंस यानी प्राप्ति। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ एल्कोलाइट्स बैक्टीरिया से प्रेजेंट होते हैं, कुछ एल्कोलाइट्स हमारे कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होते हैं। और ये वाली लाइन आप सेम लिख देना, ये तो हमारी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए, हमारे जो एल्कोलाइट्स होते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इतना आप लिख दीजिए, इसको आप उतार दीजिए, ईजी है। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से हमारे जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, तो भाई इसमें आप जितना चाहें इसको लिख सकते हैं। इसमें आप हिंदी प्लस इंग्लिश क्या करेंगे, सीधा मैंने आपको समझाया। पहले हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, एक तरह से फाइन पाउडर में चेंज कर लेते हैं, फाइन पार्टिकल्स में, जो एक तरह से सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, हमारे इसके अंदर जो फेट टर्पिन्स वगैरह होते हैं उनको एक तरह से हम रिमूव कर देते हैं इस सोल्यूशन से, और एक तरह से ईजिली हेक्सिन वगैरह पेट्रोलियम का यूज़ करके क्या होता है, ईजिली हमारी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। प्यूरिफिकेशन आपको इसी तरह से लेना है, टेस्ट में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बाकी आप लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे थेराप्यूटिक एक्टिविटी में एल्कोलाइट्स हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका डिफरेंट टाइप से यूज़ किया जाता है। जैसे पेन को कम करने में यूज़ करते हैं, आई की एग्जामिनेशन में हम यूज़ करते हैं, एल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ करते हैं, मलेरिया में यूज़ करते हैं, और इसको आप इसी तरह से लिख देना। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपका वीडियो लेक्चर हो गया। रीज़न क्या है कि भाई कुछ बच्चे जो मिक्स में पढ़ते हैं उनको हमने समझा दिया, कुछ एक तरह से जो शॉर्ट करके देखना चाहते हैं उनको यहाँ पे समझा दिया। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप में कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ईजिली आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।